हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देख लेना, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द माइनर। अगर माइनर से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा जाए तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। माइनर कौन हुआ भाई? जो 18 साल से कम की एज का हो, उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा तो वो क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसको एक तरीके से और पूछा जा सकता है, स्टेट द पोजीशन ऑफ द माइनर इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर की पोजीशन क्या होती है, उसको भी हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो सेक्शन 11 के अंदर ये डिफाइन है पूरी चीजें, कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके अंदर सेक्शन 10 बोल रहा है हमको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1970 प्रोवाइड्स दैट ऑल द एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द पार्टीज कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर कोई भी पार्टी इन्वॉल्व है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। Therefore, the capacity to the contract is an essential element of a valid contract. अगर capacity है contract की तो एक valid contract बन जाएगा। The term capacity of the contract means and includes the legal capacity of the parties to enter a contract. Capacity का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि legally वो लोग eligible होने चाहिए contract करने के लिए। In other words, it is the capacity of the parties to enter into a legal binding contract. Capacity होनी चाहिए parties की legal binding contracts को maintain करने की। Who is competent to the contract? कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो competent होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? The parties to the contract must be legally able to enter into a contract. Legally able होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। Usually the minors and the mental incompetent individual lack of the contractual capacity. Depending on the situation, a contract entered into by someone who lacks the contractual capacity may not be enforceable. जिसके पास contractual capacity नहीं है काम करने के लिए, जो legally eligible नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा जाए तो वो एनफोर्सेबल नहीं माना जाएगा। Section 11 of the Indian Contract Act 1872 provides that every person is competent to the contract who is the age of majority according to the law. Section 11 के अंदर ये भी डिफाइन है कि वो हर जना कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो एक मेजोरिटी तक वो पहुंच चुका है अपनी एज के अंदर। एंड हु इज साउंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ। जो साउंड है, एकदम हर चीज सुन सकता है, देख सकता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिट है, एंड डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, और कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ ने नहीं दे रखा है। दिस सेक्शन कंपिटेंट टू द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। किस इन सर्कमस्टांसेस पे इनकम्पिटेंट माना जाता है? अगर माइनर के केस में है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ अनसाउंड माइंड है तो नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट। डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ है तो भी कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी में वो लोग नहीं होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे माइनर के बारे में। सेक्शन 3 के अंदर ये डिफाइन है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंदर 1875 के, अ पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया हु इज अंडर द 18 इयर्स ऑफ एज। जो बंदा 18 साल से कम की एज का है उसको हम माइनर बोलेंगे। Accordingly, every person who has completed the age of 18 years become the major. जिसने 18 साल कंप्लीट कर ले वो मेजर हो गया। But the minors for whom the person or the property of both the guardian is appointed by the court. But वो माइनर वो माइनर पर्सन जिसके लिए प्रॉपर्टी के लिए या उस पर्सन के लिए कोई भी गार्जियन रखा जाए कोर्ट के द्वारा, उस प्रॉपर्टी सुपरिटेंडेंस हैज बीन अस्यूम्ड बाय द कोर्ट इन द कोर्ट ऑफ वार्ड्स। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टी एफिलिएटेड है, अटेन द मेजॉरिटी एट द एज ऑफ 21 इयर्स। वो उसकी मेजॉरिटी की एज 21 इयर्स। मतलब अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी है और कोर्ट ने उसके लिए कोई भी एक गार्जियन असाइन कर रखा है उसकी केयर करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी की केयर करने के लिए, तो उसकी मेजॉरिटी वाली जो एज है उसको 21 साल बोलेंगे हम। Determination of the minority. Section 11 expressly provides that the age of the majority of a person is to be determined according to the law to which he is subjected. जो section 11 के अंदर ये provided है कि जो भी age है person की majority की वो determine होनी चाहिए according to the law. The courts of the law used to decide the age of majority by the law of domicile and not by the law of place where the contract is entered to. Law of domicile के according होना चाहिए, मतलब competent to contract हर जगह 18 साल का हो जाना चाहिए, ना कि जगह के according हमारे contract चेंज होते जाएंगे। But the later trend of the law of determining the age of majority is, क्या later trend है हमारे पास? In case of the contract relating to the ordinary mercantile transaction, ordinary transaction है अगर, तो age of majority जो भी determine करी जा रही है, जिस जगह पे वो contract हो रहा है उस जगह की age मान ली जाएगी। In case of the contract relating to the land से related अगर कोई contract होता है तो age majority की determine करी जाती है जहां पे वो land situated है, लेकिन वो person 18 साल की उम्र का है, इंडिया के अंदर negotiable instrument endorse करके वो law अगर उसको माइनर डिनोट कर देती है, he was not held to liable to entrosy के लिए वो लायबल नहीं हो सकता है।
पोजीशन ऑफ द माइनर्स एग्रीमेंट, माइनर्स के एग्रीमेंट की क्या पोजीशन हो जाती है। एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय द माइनर इज ऑल्दो वॉइड, जो भी एग्रीमेंट माइनर करता है ना वो वॉइड है। लॉ एक्ट्स एज एन गार्जियन ऑफ द माइनर एंड प्रोटेक्ट्स देयर राइट्स, लॉ एक्ट करता है गार्जियन की तरह और प्रोटेक्ट करता है माइनर के राइट्स को, बिकॉज देयर मेंटल फैसिलिटी आर नॉट मैच्योर, बिकॉज उनकी मेंटल फैसिलिटी अभी तक मैच्योरिटी वाली कंडीशन में वो नहीं आए हैं। दे डू नॉट प्रोसेस द कैपेसिटी ऑफ द जज व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, वो जज नहीं कर सकते क्या उनके लिए अच्छा है क्या उनके लिए बुरा है। अकॉर्डिंग टू वेयर द माइनर इज चार्ज्ड विद द ऑब्लिगेशन, अदर कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टी सीक्स टू एनफोर्स दोस ऑब्लिगेशन अगेंस्ट द माइनर, द एग्रीमेंट इज डीम्ड टू वॉइड ऑफ इनिशियो। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इन्फोर्स करती है माइनर के अगेंस्ट या माइनर के अगेंस्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो कोई एग्रीमेंट जो बनाया जाता है वो शुरू से ही वॉइड है, मतलब वॉइड ऑफ इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। Minor can be the beneficiary. Though a minor is not the competent to the contract, minor competent नहीं है contract करने के लिए, nothing in the contract act prevents him from making the other party bound to the minor. कोई भी contract उनको prevent नहीं कर सकता minor को act करने के लिए। Thus, a promissory note duly executed in the favor of the minor is not void and can be sued upon by him, और sue हो सकता है इसके ऊपर, because he through the incompetent to the contract, because वो competent है contract के लिए, may get accept a benefit, वो accept कर सकता है इन benefits को। Minor can always plead the minority. A minor's contract being the void, minors का contract void होता है। Any money advanced to the minor on the promissory note, कोई भी money जो भी advance करा जाता है minor को promissory note के ऊपर, cannot be recovered, उसको हम recovery भी दे ही नहीं सकते। Even when a minor procures a loan for falsy representation that he is a full age, it will not stop him from pleading his minority. Minority plea करने से कोई नहीं रोक सकता उसको। Ratifying or attaining the majority is not allowed, अगर majority तक वो नहीं पहुंच सकते तो वो उन सब सिचुएशन को अलाउ नहीं करता है। As a minor's agreement is void, he cannot be validated by the ratification or attaining the majority. जैसे वो majority attain कर ले तो कोई भी ratification वहाँ पे possible नहीं है। For example, a minor borrows the money and executes a promissory note. एक minor ने पैसा borrow करा और एक majority तक पहुंचा, promissory note execute कर लिया। On attaining the majority, he executes a fresh promissory note. कोई ना कोई fresh promissory note उसने बनाया in substitution of one executed as a minor की basis के ऊपर। The second promissory note is also void without the consideration. Second की promissory note भी void हो जाएगा because उसके अंदर minor involved था। Liability for the necessity. Under section 68, any person who is entitled to reimbursement out of the minor's estate, minors के estate से अगर कोई भी reimbursement किया जाता है for the necessary supply to him or to his family, अगर necessary supply family को या उसको दी जाती है। Necessities are defined under the English Sales of Goods Act, also means the goods suitable to the condition of the life of the infant, condition जो भी है life की infant की उसके लिए suitable माना जाता है। As also the goods and the education of the instruction. Necessaries are also includes the goods and services. Necessary चीजें भी goods और services के अंदर include करी जाती है। If the minor had obtained the payment fraudulently by the concealment of the age, he may be compelled to restore the payment. दोबारा से payment करना पड़ेगा, but cannot be compelled for identical sum as if the amount is enforceable in the void contract. अगर void contract के basis पे अगर enforcement हुआ है तो वो कोई भी नहीं देगा। Minor partner. The minor being the incompetent to the contract cannot become the partner in the partnership firm under section 30 के अंदर वो partnership firm के अंदर नहीं हो सकता, लेकिन section 30 एक और चीज प्रोवाइड करता है हमको कि वो सारे benefits सारे पार्टनर की कंसेंट से उठा सकता है। और कोई ना कोई लॉफुल गार्जियन होना चाहिए लेकिन पार्टनर्स के नजर के अंदर। माइनस एजेंट सेक्शन 184 के अंदर डिफाइंड है। अ माइनर कैन बी द एजेंट, ही शैल बाइंड द प्रिंसिपल बाय हिज एक्ट डन इन द कोर्स ऑफ सच एजेंसीज। एजेंसी के अंदर जितना भी वो काम कर रहा है वो माइनर उस एक्ट के अंदर आ जाएगा, बट ही कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर द नेग्लिजेंस और द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, लेकिन पर्सनली उसको लायबल नहीं माना जाएगा। थस इन द अपॉइंटिंग अ माइनर एज अ एजेंट, द प्रिंसिपल रन्स अ ग्रेट रिस्क। माइनर की तरह अगर एक्ट करा तो प्रिंसिपल एक बहुत ही ज्यादा रिस्क के अंदर आ जाएगा। Minors and insolvency section 68 के अंदर डिफाइन है। A minor cannot be adjudicated as an insolvent, insolvent के अंदर अगर नहीं करेगा माइनर कोई भी काम, for he is incapable of contracting debts, incapable है वो डेब्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, even for the necessary supply to him, he is not personally liable, only his property is liable। वो personally liable नहीं होगा, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी है जो liable करी जाएगी। Contract by the minor and the adult jointly, when a minor and the adult jointly enter into a contract, जब कोई भी contract में वो दोनों एक साथ enter होते हैं, the minor has no liability of the contract as a whole against the enforced against the adult। minor की कोई भी liability नहीं होगी इस केस में। Position of the minor's parents,
The parents of the minors are not liable for an agreement made by the minor. Parents liable नहीं होंगे whether the agreement is for the purchase of necessary or not, चाहे वो purchase के लिए ही हो. The parents can held liable only when the child is contracting as an agent of the parents. Agent की तरह अगर काम कर रहा है तभी parents liable है. Minors shareholder. Minor become being the incompetent to the contract. Minor incompetent है contract करने के लिए, cannot be the shareholder of the company. कंपनी का shareholder नहीं हो सकता है. A company can also refuse the register, transfer or transmission of the shares in favor of the minor unless the shares are fully paid. जब तक shares fully paid है तब तक कोई भी transmission possible नहीं है. If it follows from it that a minor acting though his lawful guardian may become a shareholder of the company. कंपनी का shareholder बन सकता है. In case of transfer or the transmission of the fully paid shares to him, transfer या transmission हो कोई भी fully paid shares के लिए. Person of unsound mind. Section 12 of the Indian Contract Act 1872 lays down a test of the soundness of the mind. It defines the term sound mind as the follows. Sound mind का terms यहाँ पे define कर रखे हैं. A person is set for the sound mind, making right at the time when he makes it. जब वो कोई भी contract कर रहा हो, he is be capable of understanding it. वो हर एक चीज understand कर रहा हो and forming a rational judgment as to defect upon the interest और अपने interest के ऊपर ही सारी चीजें perform कर रहा हो. According to this section, therefore, the person entering into a contract must be the person who understand what he is doing. Person who understand करे कि वो actual में कर क्या रहा है and is able to form a rational judgment on whether he is doing it interest or not, और एक rational judgment वो set कर सके कि उसके लिए ये अच्छा है या बुरा है. The section further says that a person who is usually unsound mind, तो usually unsound mind के अंदर है लेकिन occasionally वो sound mind के अंदर आ जाता है और उस टाइम के अंदर कोई भी contract करता है अगर तो उसको हम क्या बोलेंगे contractual capacity, competent to contract हम बोल सकते हैं. A person is usually a sound mind but occasionally unsound mind may not contract when he is unsound mind. जो पर्सन नेचुरली तो साउंड माइंड है लेकिन बीच बीच में झटके लगते हैं उसको अनसाउंड माइंड हो जाता है, अपनी मेंटल एबिलिटी खो जाता है, तो उस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. अनसाउंड माइंड में भी अराइजेस फ्रॉम. कैसे कैसे अनसाउंड माइंड हो सकता है, हमारे पास 4-5 सिचुएशंस है वो हम देख लेते हैं एक बार. आइडोसी. आइडोसी मतलब गॉड ने उसको परमानेंट कोई डिसेबिलिटी दे दी है. मेंटल पावर्स ब्रेन की थोड़ी डिस्टर्ब है या कंप्लीटली एब्सेंट है उस केस के अंदर. लूनेसी और द इंसैनिटी. कोई भी डिजीज हो जाए ब्रेन की उसको और यूनिटली लॉस हो जाए, मेंटल स्ट्रेन हो जाए उसको, कोई भी डिजीज दिमाग की बीमारी कुछ भी हो जाए उसको. ड्रंकनेस जब टेम्पररी इनकैपेसिटी के अंदर हो, जब बहुत ही पिया हुआ हो, इंटॉक्सिकेशन हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. हिप्नोटिज्म टेम्पररी इनकैपेसिटी हो जब तक पर्सन उसको इनफैक्ट आर्टिफिशियल इंड्यूस स्लीप के अंदर रखते हैं उसको हिप्नोटिज्म ही बोलते हैं अपन, तो उसके अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. मेंटल डिकिंग ऑन अकाउंट ऑफ द ओल्ड एज. जब बहुत ज्यादा एज हो जाए तब उसकी मेंटल एबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है तो वो उस टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए उसको. पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ. लॉ से डिस्क्वालिफाइड अगर कोई भी पर्सन माइनर और अनसाउंड माइंड, तो उसके अलावा भी ये तीसरा पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. एलियन एनिमीज. एलियन एनिमीज कौन से होते हैं भाई, ऐसे तो फॉरेन लोग सब लोग हमारे क्लाइंट हैं, सब लोगों से हम व्यवहार रख रहे हैं, वो हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके साथ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी कंट्री ने कोई भी वॉर छेड़ दिया किसी भी दूसरी कंट्री के लिए और उस टाइम के अंदर अगर हमने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? बिकॉज वो अब हमारे लिए एलियन फ्रेंड नहीं है, वो अब हमारे लिए एलियन एनिमी बन चुका है. एलियन फ्रेंड कैन कॉन्ट्रैक्ट बट द एलियन एनिमी कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट. एलियन एनिमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. फॉरेन सोवेनियर्स एंड द एम्बेसडर्स. One has to the conscious while entering into the contract with the foreign. फॉरेन से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है. सैंक्शन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दी है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए. कन्विक्ट. A convict is the one who is found guilty and is imprisoned. जो जेल जा चुका है एक बार, during the period of imprisonment or convict enter into a contract. उस टाइम पे अगर कोई भी incompetent है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो स्यू नहीं कर सकता. अगर एक्सपायरी हो जाए इस सेस के लॉ ऑफ लिमिटेशंस यहाँ पे अप्लाई होते हैं सेंटेंस के अंदर. Insolvent. An adjusted insolvent or competent is competent to contract enter certain types of contract. कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो भी उसके डेब्ट्स के लिए है, प्रॉपर्टी की परचेज के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता, वेज ऑफिशियल रिसीवर उसको ले नहीं सकता. बिफोर डिस्चार्ज ही आल्सो सफर्स ऑफ द सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन. कोई ना कोई डिस्क्वालिफिकेशन भी वो सफर करता है. फॉर एग्जांपल कैन नॉट बी द मजिस्ट्रेट और द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. कोई मजिस्ट्रेट या डायरेक्टर नहीं हो सकता कंपनी का, और द मेंबर ऑफ द लोकल बॉडी बट ही हैज अ कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी. कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी उसकी होती है एक्सेप्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट की एक्सेप्शन अगर हम यहाँ पे हम डाल सकते हैं. जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड द कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल एक्ट.
A company corporation is an artificial person created by the law. एक company और corporation एक artificial person होती है जो कि law create करता है. It cannot enter into a contract outside the powers conferred upon the memorandum of association. जो भी memorandum of association में powers लिखी है उसके against वो काम नहीं कर सकता किसी भी special act के according भी. Again being an artificial person, it cannot enter into a contract for strictly personal nature. Personal nature के contract को company के नाम से नहीं कर सकता है. Pardashin woman. A Pardashin woman is the one who lives in the seclusion, has having no commission except behind of the पर्दा के जो पीछे रहती है और the screen with any male person except a few privileged relation. कुछ relation को maintain करके वो कोई भी contract नहीं कर सकती हैं. She has not much intercourse with the outside world. Outside world से कोई भी interconnectivity उनकी नहीं होती है. तो इन सब चीजों ये सब लोग incompetent है contract करने के लिए. अब हमने competency पढ़ ली, minor के बारे में पढ़ लिया, unsound mind के बारे में पढ़ लिया. जो भी डिस्क्वालीफाइड पर्सन है उन लोगों के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है. थैंक यू सो मच. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे.